पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर इस बार किसानों को 19वीं किस्त का जो बेनिफिट है वो दिया जाना है। लेकिन इस किस्त के मिलने से पहले ही गवर्नमेंट ने नए किसानों की जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट कर दिए हैं। अगर आप एक किसान हो, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर अभी तक सरकार की तरफ से जो 2-2 हज़ार रुपए की किस्तें दी जाती हैं, इसका बेनिफिट अगर आपको नहीं मिलता है तो 2025 के अंदर आप कैसे ऑनलाइन खुद से अपना रजिस्ट्रेशन करोगे, पूरा प्रोसेस आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले तो आपको अपना जो ब्राउज़र है वो ओपन करना है। यहाँ पर आप सभी को सर्च करना है पीएम किसान। आप सभी के सामने pmkisan.gov.in जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है आ जाएगी। वैसे मैंने इसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट के अंदर दे रखा है, जहाँ से भी आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पर आ सकते हो। अब यहाँ पर आपको एक नए फार्मर का रजिस्ट्रेशन करने के लिए पेज में नीचे की तरफ आना है। फार्मर कॉर्नर का एक सेक्शन दिखेगा, जहाँ पर आपको सेकेंड ऑप्शन मिल जाता है न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन का। तो हम इसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम सबसे पहले तो लोकेशन सेलेक्ट करेंगे। रूरल यानी कि ग्रामीण क्षेत्र से हो, अर्बन शहरी क्षेत्र से हो, तो आपको सबसे पहले तो सिलेक्शन करना है और यहाँ पर आपको अपना जो आधार नंबर है दर्ज करना है। यहाँ पर आपको अपना जो मोबाइल नंबर है वो फिल करना है। अपनी जो स्टेट है यहाँ पर सिलेक्शन करना है। ये जो कैप्चा कोड आपको दिखाया गया है दर्ज करना है और गेट ओटीपी की टैब पे क्लिक करना है। आपके फोन पर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी आएगा, जो भी मोबाइल नंबर आपने दर्ज किया होगा यहाँ पर हम वो ओटीपी फिल करेंगे और ये जो कैप्चा कोड दिखाया गया है इसको सेम हम दर्ज करेंगे और सबमिट की टैब पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि अब आपके मोबाइल फोन पर एक बार फिर से ओटीपी सेंड किया गया है। अब ये जो ओटीपी है जाएगा आपके आधार से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर। तो यहाँ पर आपको वो ओटीपी फिल करना है। वेरीफाई आधार ओटीपी की टैब पे हमें क्लिक करना है। तो ऑथेंटिकेशन होने के बाद में आप सभी के सामने एप्लीकेशन फॉर्म सेम आ जाएगा, जहां पर आपका स्टेट पहले से सेलेक्ट है। आपको अपना डिस्ट्रिक्ट चूज करना है, सब डिस्ट्रिक्ट यानी कि आपको अपनी जो तहसील है सेलेक्ट करना है। अपने ब्लॉक का जो नेम है यहाँ पर सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको अपने जो विलेज का नाम है इस लिस्ट में से सेलेक्ट करना है। जो भी डिटेल पहले से यहाँ पर मौजूद नहीं है उनको ही केवल हमें फिल करना है, जिसमें कि सबसे पहले तो कैटेगरी के सेक्शन में आना है SC ST OBC, जिस भी कैटेगरी से आप हो सेलेक्ट करना है और फॉर्मेट टाइप के सेक्शन में आना है। यहाँ पर स्मॉल वाला जो ऑप्शन है 1 over 2 हेक्टेयर वाला, इसे ही सेलेक्ट करना है। अगर आपकी जो जमीन है इससे ज्यादा है तो फिर आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा। इसके बाद में पेज में नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी का एक ऑप्शन मिलेगा। अब ये जो आईडी है इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्या हमें फिल करना है। ये जो लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी होती है, आपकी जो जमीन है उसके गाटा संख्या, खसरा संख्या को यूज करके आप ऑनलाइन पोर्टल से निकाल सकते हो, जिसमें कि आप सभी को सर्च करना है भूलेख, स्पेस देना है, अपनी स्टेट का जो नेम है यहाँ पर टाइप करना है। तो अब हमारे सामने भूलेख की जो वेबसाइट है आ जाएगी, जिसमें कि रियल टाइम खतौनी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ये जो कैप्चा कोड दिखाया गया सेम दर्ज करेंगे, सबमिट की टैब पे क्लिक करेंगे, जनपद चूज करना है और तहसील सेलेक्ट करना है। ग्राम का जो नेम है सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले तो गांव का जो फर्स्ट नेम है, जो पहला अक्षर है यहाँ पर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। जैसे आप टाइप करोगे नाम फेच होकर के आ जाएगा, आपको अपने गांव के नेम पे क्लिक करना है। तो अब आप देखोगे कि यहाँ से हम अपनी जो खतौनी है वो खसरा नंबर, गाटा संख्या या फिर खातेदार का जो नाम है फिल करके निकाल सकते हैं। तो अगर आपको अपना गाटा संख्या नहीं पता तो नाम के जरिए भी यहाँ पर फेच किया जा सकता है। मुझे जैसे कि मेरे पास खतौनी की डुप्लीकेट कॉपी है, उस पर गाटा संख्या दर्ज है, तो यहाँ पर हम अपना जो गाटा संख्या है दर्ज करेंगे और खोजे के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। गाटा नंबर के साथ में एक 16 डिजिट का अलग कोड एक आया है। अब यहाँ पर आप सभी को रजिस्ट्रेशन आईडी के सेक्शन में ये जो कोड है कॉपी कर लेना है और इसे ही आकर के पेस्ट कर देना है। राशन कार्ड नंबर यहाँ पर दर्ज करने के लिए बोला जाएगा, जो कि अगर आपके पास में है तो दर्ज करना है, नहीं है तो इसको आप स्किप भी कर सकते हो। पीएम किसान मानधन योजना का भी यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है, तो अभी हम इसको नहीं लेना चाहते हैं। अगर आप इसके बारे में भी डिटेल में जानना चाहते हो तो यहाँ पर आई बटन पे मैं लिंक दे दूंगा कि ये योजना क्या है, आप जान सकते हो। तो यहाँ पर मैंने नो के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया है। अगला ऑप्शन मिलता है लैंड ओनरशिप का, जिसमें कि सबसे पहले तो आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है सिंगल या फिर ज्वाइंट का, जिसमें कि एक से ज्यादा भाइयों के नाम अगर ऐड है तो ज्वाइंट आप सेलेक्ट करोगे। अगर आपने खुद जमीन को परचेस किया, आप उसके केवल अकेले मालिक हो उस गाटा के, तो यहाँ पर सिंगल का जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है। इसके बाद में आपको अपनी जो जमीन के रिकॉर्ड है दर्ज करने के लिए यहाँ पर ऐड का जो ऑप्शन दिया गया है इस पर क्लिक करना है। तो आप सभी के सामने लैंड डिटेल को दर्ज करने के लिए कुछ ऑप्शन आ जाते हैं, जिसमें कि सबसे पहले तो सर्वे खाता नंबर यहाँ पर दर्ज करने के लिए बोला जाता है। अब ये जो खाता नंबर है आपकी जमीन की जो खतौनी है उस पर आप देखोगे तो खाता नंबर आपको मिल जाएगा। इसी के साथ में गाटा संख्या
या फिर खसरा नंबर यहाँ पर दर्ज करने के लिए बोला जाता है। ये भी आप सभी के खतौनी पर प्रिंटेड होता है, जो कि मैं यहाँ पर आपको खतौनी पे दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ये जो गाटा नंबर है मौजूद होता है। इसके बाद में आप सभी की जो ज़मीन है वो कितना एरिया उसका है इन हेक्टेयर्स में आपको फिल करना है। तो ये भी आपको हेक्टेयर्स में ही खतौनी पर मिल जाती है। वहाँ पर जितना भी है सेम यहाँ पर फिल कर देना है। लैंड ट्रांसफर स्टेटस के सेक्शन में आपको 2 डेट दिखाई गई जिसमें कि बिफोर आफ्टर। तो यहाँ पर ये जो ज़मीन है आपके नाम से कब आई है, ये जो डेट दिखाई है इससे पहले आई है या फिर इस डेट के बाद में आई है। आपके केस में जब भी ज़मीन आपके नाम पे आई है आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने ऑप्टर वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट कर दिया है। इसके बाद में आप सभी से पूछा जाता है कि ये जो ज़मीन है आपके नाम से कैसे आई है, क्या आपके फादर की डेथ हुई है या फिर हस्बैंड की डेथ हुई है या फिर विरासत में आपको मिली है, आपने लैंड को परचेस किया है। तो यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्शन करना है। जिस भी डेट से आप इस जमीन पर खेती कर रहे हो, कृषि कर रहे हो, यहाँ पर आप सभी को वो जो डेट है चूज करना है। अब हो सकता है कुछ लोगों को लैंड वेस्टिंग डेट एग्जैक्ट ना पता हो, तो आदेश में अगर कुछ प्रिंटेड है तो वो डेट फिल कर देना है। नहीं है तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी डेट आपको याद आती है, संज्ञान है, उसके हिसाब से आपको दर्ज करना है। यहाँ पर आपको आधार नंबर दर्ज करने की जरूरत होती है। अगर इससे पहले कोई पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर किसान था जिसकी जमीन आपने परचेस की है, तो यहाँ पर आपको उस किसान का जो आधार नंबर है दर्ज करने के लिए बोला जाता है, जो कि यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर उसको अगर बेनिफिट मिल रहा है तो उसके बेनिफिट बंद किए जा सकें। इसके लिए आपने जमीन को परचेस किया है या फिर आपके फैमिली मेंबर की डेथ के बाद में आपके नाम से आई है, तो उनका जो आधार नंबर है दर्ज करना है। इसके बाद में आप सभी को ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि एक जमीन के जो रिकॉर्ड है वो हमने सक्सेसफुली दर्ज कर लिए हैं। अब यहाँ पर ये जो जमीन आपने ऐड की, इसके अलावा भी कोई खाता संख्या है, खसरा नंबर है जो यहाँ पर ऐड नहीं है, तो उसकी भी डिटेल आपको यहाँ पर दर्ज करना है, जिसके लिए आप सभी को लाइन डिटेल का ऑप्शन दोबारा से दिख जाता है। इसके अंदर आप डिटेल ऐड करने के बाद में ऐड करोगे तो ये भी डिटेल यहाँ पर ऐड हो जाएंगी। जमीन की जो डिटेल है दर्ज करने के बाद में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का, जिसमें कि आप सभी को अपनी जो खतौनी है उसकी कॉपी को यहाँ पर आपको अपलोड करना है। यहाँ पर इसका जो मैक्सिमम साइज है 200 KB है। तो अगर आपके जो फाइल का साइज है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है तो आपको उसको हमारी वेबसाइट पर जा करके रिसाइज कर लेना है। इसके लिए आपको एक न्यू टैब ओपन करना है जहाँ पर सर्च करना है सरकारी DNA टूल्स। तो आप सभी के सामने ये जो लिंक है आ जाएगा, जहाँ पर आप सभी लोग अपनी फाइल का जो साइज है कुछ इस तरीके से डॉक्यूमेंट को अपलोड करके रिसाइज कर सकते हो। इसके बाद में यही फाइल आकर के यहाँ पर आपको अपलोड करना है। तो अपलोड करने के लिए चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक किया है और जहाँ पर भी फाइल लोकेटेड है सेलेक्ट करना है और ओपन करना है और सेव के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे हमने सेव के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो आप देखोगे कि हमारे सामने एक फॉर्मर आईडी जनरेट होकर के आ जाती है। तो ये जो आईडी है आपको अपने पास में नोट करके रख लेना है। आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है। यहाँ पर इंटरनली पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर जो भी ऑफिसर्स हैं उनकी तरफ से जो एप्लीकेशन है इसको वेरीफाई किया जाएगा। उसके बाद में आप सभी को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर आपके जो बेनिफिट है, जैसे ही नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट अन्य किसानों को मिलेगी उसी के साथ में आप सभी को इसका जो इंस्टॉलमेंट का बेनिफिट है वो मिलना शुरू हो जाएगा। बाकी कभी भी अगर आपको चेक करना है कि आपका जो फॉर्म है उसका क्या स्टेटस है, फॉर्म आपका अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ है, इसके लिए आप सभी को फॉर्मर कॉर्नर के सेक्शन में ही एक ऑप्शन मिल जाएगा स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्ट्रेशन का, जिसके टैब पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको अपना जो आधार नंबर है दर्ज करने के लिए बोला जाएगा। जो कैप्चा कोड दिखाया गया जैसा है कैपिटल स्मॉल सेम दर्ज करना है और सर्च की टैब पे क्लिक करना है। तो हमारे सामने हमारी जो डिटेल्स हैं फेच होकर के आ जाती हैं। अभी आप देखोगे कि आज ही हमने ये जो फॉर्म है वो फिल किया है और फॉर्म अभी आप देखोगे कि पेंडिंग में है। सब डिस्ट्रिक्ट यानी कि आपकी तहसील और ब्लॉक लेवल पर पेंडिंग है, उनकी तरफ से इसको अप्रूवल दिया जाएगा। उसके बाद में आप सभी को इस योजना के अंदर बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएंगे।